ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 14 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आवाज में आने के लिए व आवाज को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो। बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए इस साधनों की दुनिया में से पार जाना पड़े। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। ऐसे अभ्यासी बने हो। अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ। जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में हैं। हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है व कर्मेंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। प्रजापति बने हो, क्या अनुभव करते हो? स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। ऐसे नहीं कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। सिर्फ हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को आंख से इशारा करो, तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने से पूछो, पहली पौड़ी कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। हर कर्मेंद्रिय जी हुजूर, जी हाजिर करती हुई चलती है। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती हैं। राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? मंत्री उपमंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं ना? चेक करते हो अपनी राज्य कारोबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? क्या करते हो? राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ आत्मा के राजवंश के संस्कार हैं व प्रजा के संस्कार हैं व स्टेट के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं व बेहद विश्व महाराजन के संस्कार हैं व उससे भी लास्ट पद दास दासी के संस्कार हैं। साकार में भी सुनाया था कि दास दासी बनने की निशानी क्या है? जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है,
तो उदास व उदासी ही निशानी है दास दासी बनना। तो मैं कौन, यह स्वयं ही स्वयं को चेक करो। कहाँ किसी भी प्रकार की उदासी की लहर तो नहीं आती। उदास अर्थात अभी भी दास हैं, तो ऐसे को राज्य अधिकारी कैसे कहेंगे। इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। तो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं, लेकिन साहूकार बने हैं, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है। सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाएं, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। अर्थात नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। शस्त्रधारी है लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। स्टॉक है लेकिन समय पर ना स्वयं यूज कर सकते और ना औरों को यूज करा सकते हैं। विधान आता है लेकिन विधि नहीं आती। ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएं हैं, अर्थात साहूकार संस्कार वाली है, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के सदा समीप के साथी जरूर होते हैं, लेकिन स्व अधिकारी नहीं होते। समझा। अभी आप ही सोचो कि वर्तमान समय अब तक मैं कौन बना हूं। अभी भी बदल सकते हो। अभी भी फाइनल सीट के सेटिंग की सीटी नहीं बजी है। फुल चांस है, लेकिन औरों को भी क्या कहते हो। अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि कुछ समय के पहले के संस्कार चाहिए, लास्ट समय के नहीं। इसलिए डबल विदेशी ग्रुप गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर ग्रुप बनो। तो सब कौन से ग्रुप के हो। अच्छा, आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का टर्न है, तो दोनों ही कौन सा ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप लाई हो। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या समझते हैं, चांसलर्स ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया की शक्तियां क्या समझती है, शक्ति दल भी कम नहीं है। पांडव है तो शक्तियां शक्तियां हैं। दोनों ही अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियां ज्यादा है या पांडव। बच्चे कहते दोनों समान हैं। बाप दादा कहते शक्तियां थोड़ी रेस्ट कर रही हैं, फिर ज्यादा उड़ेंगी ना, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। बाकी जाना तो नंबर वन है, ऐसे कई करते हैं। बीच में थोड़ी रेस्ट लेकर के फिर फास्ट जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, बाप दादा को आप लोगों से ज्यादा बच्चों की याद आती रहती है। बाप दादा भी रोज बच्चों की माला स्मरण करते हैं। आप कभी मिस भी करो, बाप दादा मिस नहीं करेंगे। हर एक मनके का
अपना अपना नंबर है तो माला में। कितने बार बाप दादा ने आप सबकी माला स्मरण की होगी। ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर तो बाप दादा को सदा ही नाज है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने बाप को पहचान अपना बनाने में नंबर वन रिकॉर्ड दिखाया है। संख्या में देखो, वृद्धि में देखो, क्वालिटी में देखो, सब में आगे हैं और अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया कम नहीं है। लंदन में फिर भी भारतवासी आत्माएं ज्यादा हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सब पर्दे के अंदर छिपे हुए बाप को पहचानने में नंबर वन है। इसलिए बाप दादा को प्रिय है। समझा? दूसरा, ऑस्ट्रेलिया निवासी सब अपने को डबल लाइट स्वरूप अनुभव करते हो। डबल लाइट अर्थात सदा हर समस्या को सहज पार करने वाले। ऐसे अनुभव करते हो। शक्तियां क्या सोच रही हैं? शक्तियां सोचती हैं कि कोई ऐसा मधुबन से वरदान लेकर के जाएं जो जाते ही विजय का झंडा लहराएं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों के प्रति बाप दादा सदा महिमा के पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि पहले पहले सर्विस की वृद्धि का सबूत ऑस्ट्रेलिया निवासियों का है। लंदन में भी सेवा की वृद्धि तो हुई है, लेकिन कई वृक्ष में जैसे शाखा ही तना बन जाता है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी निकला लंदन से ही है, लेकिन अभी तना बन गया है। यह भी विशेषता है ना। सदा सब में राजी रहने वाले हो। राजी रहना अर्थात सब राज को जान लेना। इसलिए मेजॉरिटी संतुष्ट आत्माएं हो, संतुष्ट मनिया हो। कैसा भी वायुमंडल में हलचल हो, लेकिन आप सदा अचल रहने वाले हो ना, क्योंकि बाप के साथ रहने वाले हो। जैसे बाप सदा अचल है, वैसे साथ रहने वाले भी अचल ही होंगे ना। सेंट फ्रांसिस्को के मीठे बच्चों से बाप दादा कहते, सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा बाप का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा का कर्तव्य ही है नई दुनिया की स्थापना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या हुआ? स्थापना के कार्य में सहयोगी। तो जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है। वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने एवर रेडी तीव्र गति से जा रहे हो। उन्हों की स्पीड तेज है या आपकी तेज है? वो 15 सेकेंड में विनाश के लिए तैयार हैं और आप 1 सेकेंड में, क्या क्या गति है! सेकेंड में स्थापना का कार्य अर्थात सेकेंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड है तो सदा
स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश? स्थापना की गति पहले तेज होनी चाहिए ना। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। तो कहाँ से तीव्र गति का फाउंडेशन पड़ेगा? अमेरिका से। अमेरिका में भी 4-5 सेवा केंद्र हैं। तो सभी यह लक्ष्य रखना कि नंबर 1 हम ही जाएंगे। तो आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बम चलेगा ना। उससे क्या होगा? सभी बाप के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बम से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बम से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बम छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी? अच्छा, ओम शांति।